मीनाक्षी पवार पट्टी आर गेट जसपुर गांव से स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज है होली 4 तारीख को, मतलब 4 मार्च को। तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों बहुत टाइम से मैंने ब्लॉग बनाया और आजकल मुझे वैसे टाइम ही नहीं लगा। तो मैं वैसे ही दुकान पर रहती हूँ, आप सभी को पता है पहले से ही। तो मतलब ये चक्की भी देखनी पड़ती है, आटा और चावल वाली चक्की भी देखनी पड़ती है, दुकान भी देखनी पड़ती है। और कभी कभार दोस्तों जब सासू जी लोगों का काम होता है तो वो खेतों में चले जाते हैं, तो मुझे घर पर भी काम धाम देखना पड़ता है, जैसे कि झाड़ू झूड़ू मारना हो, सब काम देखना पड़ता है। तो टाइम ही नहीं लगता है। मैंने कहा लोग बोल रहे होंगे कि आजकल वीडियोज़ नहीं बना रही हैं, आजकल ब्लॉग नहीं डाले कई दिनों से, है ना। तो जो लोग वाचिंग करते होंगे, देखते होंगे, उनको पता होगा कि आजकल मैं वीडियो नहीं डाल रही हूँ। जो लोग नहीं देखते उन्हें तो खैर क्या ही पता होगा। तो दोस्तों शुरू शुरू में जब मैं दुकान पर रहती थी ना, तो मुझे अटपटा सा लगता था कि मतलब कैसे इतना सारा काम करूँगी, घर भी देखूँगी, दुकान भी देखूँगी और कैसे करूँगी, और मुझे बहुत थकान लगती थी। पर दोस्तों आदत की बात होती है, किसी की भी जब आदत पड़ जाती है ना तो सब काम इजी लगता है। तो अब मुझे आदत सी हो गई है ना, तो अब मैं सब काम देख लेती हूँ, दुकान भी देख लेती हूँ, कभी कभार घर का काम भी देख लेती हूँ। तो इंसान को सब कुछ देखना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, मतलब चाहे हमने काम किया होगा या नहीं किया होगा, पर सब कुछ देखना पड़ता है, काम धाम में सब कुछ करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे मायके में कि तुमने कुछ नहीं किया, मतलब तुम काम करने लग गए। तो मैं बोलती हूँ यार कि काम सभी करते हैं, सबको करना पड़ता है। और चलो हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे, मतलब अगर हम बोलेंगे कि यार हमें नहीं करना है, पर अपने पति की खातिर, अपने है ना जिनके लिए आ रखे हैं उनके लिए तो करना ही पड़ता है, उनके लिए, उनकी खुशियों के लिए, चाहे हमारी मर्जी हो ना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। और एक टाइम के बाद मैं कहती हूँ कि दोस्तों जब ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब ना कि मतलब ससुराल में लालच नहीं होता, बोलना बहुत सारी लड़कियाँ कहती कि हमें ससुराल का लालच नहीं है। तो मैं बोलती हूँ पता नहीं कैसे उनकी सोच होगी ऐसे ना। जब से वैष्णवी हुई ना, अब मुझे ना मतलब मायका अच्छा भी नहीं लगता है, मुझे यहीं अच्छा लगता है। और लोभ लालच भी होता है यार, जब थोड़ा बच्चे हो जाते हैं तब अपना लालच सा हो जाता है। अब मैं दुकान पर रहती हूँ, शुरू शुरू में वो बोलती थी कि रहने दो जैसा भी होगा। अब मैं दुकान पर रहती हूँ तो पता है मेरा मन क्या करता है कि कोई यहाँ से पैसे, मेरे को किसी को पैसे ही ना देने पड़े, सब मेरे को ही दे, सामान लेके जाएँ। और जब आटा चावल वाली चक्की हमने लगाई ना, तो मेरा मन करता है कि सब लोग आटा यहीं लाए हमारी दुकान पे। मतलब होता है यार, हर किसी का मन होता है, लालच अपना होता है। तो मुझे तो वही है, अपना होना चाहिए। अब जहाँ पे रहना है, जहाँ पे हमारे घर बार, अब मायका ये कि 2 दिन के मेहमान हैं, 2 दिन जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। और ससुराल है, अपनी ज़िंदगी यहीं काटनी है ना, और यही अपना सब कुछ है। तो मैं कहती हूँ क्या ससुराल का लालच होना चाहिए, तो मुझे तो है। मैं बोलती हूँ कि मायका 2 दिन का मेहमान है और ससुराल में हमें अपनी पूरी ज़िंदगी काटनी है, तो हमारा असली घर यही है। और जो लड़कियाँ ऐसा मायका का लालच करती है कि ये सो नहीं मायका ये सब, तो मैं बोलती गलत बात है। मायके का लालच इस हद तक होना चाहिए कि माँ पापा तक फ़ोन सीमित, ये सब बात, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ 1-2 महीने के लिए मायके जाओ, अच्छे से रहो, फिर वापस आ जाओ, और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज़ के बारे में, मैं यही कहती हूँ। बात बाकी आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों पहले मैं सफाई वफाई कर लेती हूँ। तो ससुर जी ने कहा कि सफाई वफाई करके घर आ जाना, क्योंकि आज हम गुजिया तो हमने बनाई नहीं, गुजिया मेरी जेठानी लोगों ने नीचे से दे दिए थे ऋषिकेश से बना के। उन्हें भी पता है कि घर में टाइम नहीं लगता ना, तो मेरी दोनों जेठानी, उन दोनों ने साथ में बना के हमारे घर दे दिए थे गुजिया ना, 1 किलो तक तो दे दी थी उन्होंने। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा पकौड़े बना लेते हैं, घर पे बनाना ठीक होता है, पकौड़े वकौड़े बना लेती हूँ। पहले यहाँ की साफ़ सफाई करके घर जाऊँगी और उसके बाद ससुर जी दुकान पे आएंगे, देखते हैं और दिखाती हूँ आपको आगे। तो पहले मैं झाड़ू वाड़ू मार लेती हूँ, तक किसी ने मेरे पे रंग नहीं लगाया है। और ससुर जी भी आ गए मेरे साथ हेल्प करने, मदद करने, देख सकते हो आप। ससुर जी आटा पीसते हैं, मैं दुकान पे रंग लगे जाना यहाँ दुकानदार का रंग लगे जान नहीं देना। तुम्हें क्या चाहिए ऊपर के ये 20 रुपए या तुम भी लगाओ रंग। हैप्पी होली ले हमारे है हमारी छोटी बुआरी का तुम्हारी माल का
तफन जाएगा तफन जी तुम क्या मैंने सकी वाला हम तो आए कटे हैं हां अच्छा अब ससुर जी वाला पढ़ाओ जाओ हमारे हम नहीं बोलते कि हमारा ससुर जी वाला सब पर लगाओ तू आप किलो करो नहीं मम्मा मैं ना सके मम्मा को खा बस लगा ऊपर के मैं तो डोला खाना है केवा चल बार खाना खा दो आए दो ले मैं वही बस ज्यादा मेरी भाई जेडी के नाचने के पर नाच डोल डीजे बना डीजे लगाते हैं नाचो लेने कहां दे मैं दादी पर खेल रुक मैं दादी पर लगाऊं रंग अब तो जी पर तो मान पिट हां हां ऊपर गिरा लगा दादी पर दादी का तो बन यार क्या बना ला जा रे वही मुख ना तुम दोया ना तुम दोया अपन भाई लगा सच्चाया मती पता नहीं था क्यों वही बोल आज लान कच्चा ना आज लगा तब ना बाद में आज बोली कि हाजिरी तन तो वाली में मुकरी अब तो टीम आई नहीं कोई तो छकले बार में पर छकी लगे अब तो बोली थी ना हाजिर लगी तो ये मेरे भाई मैं आजाक जो तो रहे वो तो वो छुट्टी क्या हो गया तुम तो फोन कर रहा बोली थी ना हाजिर लगी तो बोली क्या गया वाला अंदर तो नाच जाता कैसे लग रहा आपको डांस करके एकदम बढ़िया मायके में अच्छा सॉन्ग है बहुत अच्छा हो रहा मायके में कितनी अच्छी सुहानी हो देखो जरा देखो तो लोग कैसे कैसे डांस कर रहे हैं दीदी कैसे कैसे डांस कर रहे लोग ना भाभी जी हमारी हां जी कैसे लग रहा है आपको लाओ जी